कहते हैं नीतीश कुमार, ललन जी, उपेंद्र सिंह, सारे लोग अपने हैं, सबको हम मैनेज कर रखे हैं, सबको पैसा लेके खरीद लेंगे। थाना भी उनका मैनेज था, सारे लोग उनके मैनेज हैं। वो जब बड़े बड़े नेताओं का बात करते हैं, ललन सिंह और नीतीश जी का, उपेंद्र जी का, या उपेंद्र जी हमारे दोस्त हैं, कुंदन जी हमारा भतीजा है, तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हस्ती हो गई है उनकी, तो वो थाना क्यों नहीं मैनेज होगा? वो कहेगा कि उपेंद्र सिंह हमारा आदमी है, हाँ मेरा मित्र है, ये है, कुंदन सिंह हमारा भतीजा है, हाँ ललन सराफ का नाम आता है, हाँ कि बहुत बड़े आदमी हैं, वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। चौंका देने वाली खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां रात के अंधेरे में लगभग 2 दर्जन से अधिक बदमाशों ने रेडीमेड दुकान पर बुलडोजर से तोड़कर लाखों की नकदी एवं सामानों को नुकसान पहुंचाया। सनसनी फैला देने वाली यह घटना नगर थाना क्षेत्र के कर्पूरी स्थान चौक के निकट कपड़े की दुकान मंगलम रेडीमेड शोरूम की है। वारदात को देख व्यवसायी आग बबूला है। सड़क के मुख्य बाजार के कर्पूरी स्थान के समीप रविवार की रात बदमाशों ने जेसीबी से कपड़े की दुकान मंगलम रेडीमेड शोरूम को तोड़ दिया। इससे करीब 50 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जेसीबी से शोरूम तोड़ने की खबर सुनते ही मृत व्यवसायी दुकान पहुंचे और देखते ही देखते सैकड़ों व्यवसायी सड़क पर आ गए। व्यवसायियों ने जेसीबी चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना के विरोध में व्यवसायियों ने दुकान के समीप जेसीबी लगाकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। आक्रोशित व्यवसायी डीएम व एसपी को घटना स्थल पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। इस घटना से शहर के मुख्य मार्ग का आवागमन बाधित हो गया है। प्रेत दुकानदार मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि वे 40 वर्षों से किराएदार बनकर दुकानदारी करते आ रहे हैं। कुछ महीनों से दुकान खाली कराने को लेकर कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन कई बदमाशों के द्वारा दुकान पर आकर धमकी दिया जा रहा था कि हम ना तो कोर्ट को और ना ही पुलिस को मानते हैं। दुकान खाली कराने का टेंडर मिला है तो हम ऑन स्पॉट फैसला सुनाते हैं। बदमाश धमकाकर रोज जाता था। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना लगातार नगर थाने को देते रहे, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बदले सुस्त बनी रही। वो रविवार की रात धमकाने वाले बदमाशों ने 30 की संख्या में पहुंचकर दुकान में महाबली चलकर न केवल तोड़ दिया, बल्कि दुकान के अंदर रखे रेडीमेड कपड़े को फेंक दिया और नकदी भी गायब है। बौखलाए दुकानदार ने इस घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की बात बता रहे हैं। उनका कहना है कि दुकान के समीप से बिजली प्रवाहित तार गुजरा है। बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से दोनों ओर बांस का खंभा के सहारे प्रवाहित तार को ऊपर उठा दिया। उसके बाद सड़क पर जेसीबी रख दुकान को तोड़ डाला। इस दौरान थोड़ी भी चूक होती तो शॉर्ट सर्किट से मुख्य बाजार की दुकानें शमशान में तब्दील हो जाती। फिलहाल आक्रोशित व्यवसायी सड़क पर जमा होकर सुशासन के प्रशासन पर बड़े सवाल लगाते हुए एसपी डीएम के आने की मांग पर अड़े हुए हैं। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। कुमार अग्रवाल, मंगलम रेडीमेड मेरी दुकान है। मैं रात 9 बजे दुकान अपनी शटर गिरा के बंद करके ताला चेक करके गया हूँ घर गया हूँ। घर जाने के बाद करीबन 2 बजे रात को कोई किसी के फ़ोन आया या कोई कहा हमको कि चौक पर जाओ, शर्ट पहन के चौक पर जाओ। हम बोले ऐसी क्या बात है चौक पर जाओ, कोई बताया नहीं घटना क्या बात है। हम दोनों तीनों भाई जो है शर्ट अपना टी शर्ट पहने चौक पर आए तो देखिए जेसीबी लगी हुई है, खटर खटर आवाज़ हो रही है। 20 से 25 लोग, 25 नहीं 30 कहिए, 30 लोग डंटा रे, हथौड़ा रे, हाथ में असामाजिक तत्व जैसे लग रहे थे। और हो सकता है कि हम लग रहा है क्या सामान वामान भी था उन लोग के पास, हथियार लेस थे ना, वो लोग हथियार लेस भी थे। हम लोग को देखते के साथ जब तीनों भाई हम लोग आ रहे थे तो वो लोग सब जो है भागे, दौड़ गिरने के करीब में हम जब दुकान पर आए तो हमारी दुकान एकदम क्षतिग्रस्त थी। मेरे दुकान में कैश काउंटर नहीं था, सारा दुकान का माल ही गायब था। जब लोग इधर उधर जो मेरे अपने समझ में आ रहे थे उन लोग से पूछा, बोले भैया अगर 2 मिनट अगर आप लेट कर देते तो पूरी दुकान खाली हो जाती। इतने लोग थे, अगर हाथ में भी ले जाते आपका तो सब सामान गायब था। यही था कि विजय मेंगोतिया जो जेसीबी का ड्राइवर पकड़ाया है, उन्होंने बजाबते नाम सहित बोला है कि हमारा ये सारा प्लानिंग विजय कुमार मेंगोतिया जो कि मधुकुंज चलाते हैं उनके द्वारा भेजा हुआ है और उन्हीं के सारे आदमी 2500-3000 आदमी उन्हीं के हैं और उन्हीं के द्वारा पैसा दिया हुआ हम काम कर रहे हैं। आपके दुकान को उजाड़ने बोला, आपके दुकान को तोड़ने बोला, लूटने बोला।
उनकी मंशा यही, विजय कुमार मेंगोतिया मधुकुंज वाले की मंशा यही थी कि इस दुकान को तुड़वा दो और सारा सामान लूट के ले जाओ, तुम लोग ले जाओ। वो मेरे मकान मालिक हैं, ऑलरेडी केस चल रहा है कोर्ट में, न्यायालय में केस चल रहा है, उसका कोई फैसला नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है। वो कोर्ट से बढ़कर अपने आप को समझ रहे हैं। कानून कुछ नहीं है उनके सामने, वो कानून से कई गुना बढ़ के अपने आप को समझते हैं। कहते हैं नीतीश कुमार, ललन जी, उपेंद्र सिंह, सारे लोग अपने हैं, सबको हम मैनेज कर रखे हैं, सबको पैसा लेके खरीद लेंगे। थाना भी उनका मैनेज था, सारे लोग उनके मैनेज हैं। वो जब बड़े बड़े नेताओं का बात करते हैं, ललन सिंह और नीतीश जी का, उपेंद्र जी का, या उपेंद्र जी हमारे दोस्त हैं, कुंदन जी हमारा भतीजा है, तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हस्ती हो गई है उनकी, तो वो थाना क्यों नहीं मैनेज होगा? सिर्फ बस उनकी बहुत दुकानें हैं, सिर्फ मेरी दुकानें से उनको क्यों विवाद था? हम ही को क्यों हटाना चाह रहे थे? सामने भी दुकान है, उधर भी दुकान है, उधर भी दुकान है, बहुत बड़ी प्रतिवाद है। करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके वो बस एक ही लगे हुए, एक चेहरे से उनको शिकायत हो गई, या कुछ हम गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उससे शिकायत हो गई, क्या मैटर है गॉड नोज, ये भगवान जानता है। हम को पकड़ा गया, हम लोग तीनों भाई आके जेसीबी रोके, थाना बड़ा बाबू ड्राइवर को ले गए, उसका बयान हमारे ऑलरेडी रिकॉर्ड है, ऑलरेडी मोबाइल में रिकॉर्ड है, 7-8 मोबाइल सेट, मोबाइल वीडियो उस ड्राइवर का रिकॉर्डेड है मेरे पास, जो कि प्रूफ है मेरे पास, है ना। वो जेसीबी भी ले जा रहे थे, बोले थाना ले जाने थे, हम लोग जेसीबी सब नहीं ले जाने थे। हम लोग 2 बजे के आसपास आए, 2:45 बजे आए, 1:40 1:45 में हम लोग यहाँ पहुँचे। पुलिस ऑलरेडी चौक पर थी, इधर भी थी उधर भी थी, हाँ मौजूद थी जी। पुलिस से ये काम हो रहा था, के संरक्षण में पुलिस चौक पर भी थी और पुलिस सराय में भी थी, पुलिस के संरक्षण में ये काम हो रहा था। मैं तो देख साक्षात्कार नहीं हूँ, लेकिन जो अगल बगल वाले लोग देखे वो बोले चौक पर भी एक गाड़ी खड़ी थी पुलिस की, और एक पुलिस की गाड़ी जो है सराय में भी खड़ी थी। जैसे भी ड्राइवर मैनेज था, प्रशासन से लेके गुंडे तत्व और सामाजिक तत्व लोग मैनेज थे, सारा जेसीबी तक मैनेज था। देखिए ये बांस लगा हुआ है, ये बांस, उधर बांस लगा हुआ है, वो सीढ़ी, सारा चीज मैनेज था। इतने लोग थे कि सही में आज भी हमको अनुभव हो रहा है कि अगर वो लोग हाथ में, अगर ट्रैक्टर और बोलेरो और 401 नहीं भी लाते, सिर्फ हाथ में उठा के माल ले जाते, तो मेरी गरीब आदमी की दुकान लूट हुई होती। और देख लीजिए पूरा कैश काउंटर गायब है, जिसमें मैं बाहर जा रहा था, काफ़ी रुपये रखा हुआ था मैनेज करके। लगभग कितना? वो रुपये क्या थे नहीं थे, हम बस अपनी ज़िंदगी का जो लगन चल रहा है उसकी खरीदारी करने जा रहे थे, सारा मैनेज कर लिए थे। हमारे पास जितना पोटली था सब रख लिए थे। क्या था सर बताइए? अब लगभग कितना था, क्या था, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। केस की तो कोई जानकारी हमको नहीं हो रही है, क्योंकि हम बस जुटा रहे थे रुपया कि कितना ले जाए, कितना लगन में कमा लें, कितना जो है ईद में कमा लें। ईद आ रहा था, लगन जा रहा, सबकी परचेजिंग करने जा रहे थे सर। टिकट बनी हुई है हमारी, है ना। कोरोना काल से हम 3 साल से क्षतिग्रस्त हैं, सिर्फ भाड़ा दे रहे हैं, नुकसान में जा रहे थे। इस साल लगा कि नहीं, आगे आने वाला ईद और लगन में हम कमाए लेंगे, तो बाहर की टिकट बना हुए थे, सारा रुपया मैनेज कर। घटना को पहले ही सुरक्षित कर दिया गया। आप देखो, आप कैमरा घुमाओ, उस घटना को अंजाम देने की पहले सुरक्षित कर सकती थी, लेकिन उसको पहले सुरक्षित कर दिया गया। देखिए कैसे प्लानिंग के तहत बांस में जो है फर्जी लगा हुआ है, दोनों बांस में फर्जी लगा हुआ है, दोनों फर्जी लगा हुआ है, सीढ़ी लगा हुआ है, लाइन काट दी गई, सारा प्री प्लानिंग बोले ना। कोई भी घटना ऐसी नहीं घटे बड़ी, सिर्फ पावर टू पावर यही था कि दुकान को त्रस्त करके इसके माल को लूट लिया जाए और इसको कंगाल कर दिया जाए। हम कंगाल हो गए हैं, हम लोड पर आ गए हैं। अब अन्न जल थल अब मेरा इसी जगह होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठ के जो भी होगा मैं यहीं रहूंगा। लेटरिन लगेगी तो यही करूंगा, पेशाब लगेगा तो भी यही करूंगा, खाना लगेगा तो यही खाऊंगा, भूख लगेगी प्यास लगेगी यही करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, है ना। और ये बजाबते नाम सहित लेने के बाद भी वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, वो सेठ, हाँ, वो करोड़ों रुपया खर्च करके गिरफ्तार नहीं हुआ। और हम कंगाल के साथ ये, जब हम लोग के पास पैसे नहीं है तो हम लोग की दुकान तोड़ी जाएगी, हम लोग को रोड पर लाया जाएगा। यही बेगूसराय की सारी जनता से मैं अपील करता हूं कि आप लोग समझ लीजिए, आज हमारे साथ हुआ है, कल आप लोग के साथ होगा। और ये सेठ जितने हैं, करोड़ रुपया खर्च नहीं, लाख रुपया खर्च नहीं, 10 लाख रुपया खर्च करके ये भी आपको रोड पर ला देंगे। ये हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर आप एकजुट नहीं होइएगा तो। नीतीश कुमार अग्रवाल हुआ सर, मेरा मंगलम रेडीमेड, मेरा प्रोप्राइटर लेट राम गोपाल जी अग्रवाल। मेरे फादर के जाने के बाद ही सर सारी खिस्से होने लगे। मेन रोड यही चितवानी सिनेमा के सामने। ये मकान मालिक और किराएदार के बीच की घटना है। ये यहाँ 40 वर्ष से अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। मकान मालिक इनको हंसो जोर जबरदस्ती करके कहते हैं कि आप दुकान छोड़ करके चले जाइए, हम यहाँ पर अपना जो है इस दुकान को
कुछ भी करेंगे। इनका कहना था कि मैं आप मकान मालिक हैं, मैं किराएदार हूँ, मैं आपकी दुकान खाली कर दूँगा, मुझे है सो 2-3 साल का समय दिया जाए, इनका कहना। उसमें हम लोग भी थे, उनसे रिक्वेस्ट भी किए थे, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। वो बराबर जो है ना इनका ताला तुड़वाने के लिए आदमी बीच में भेजते थे। लॉकडाउन के समय में मैं गवाह हूँ कि यहाँ आकर के उनका आदमी ताला वगैरह तोड़ रहा। कंगाल करने के लिए, इनको टॉर्चर करने के लिए, इनको बेदखल करने के लिए उन्होंने आज रात में ये घटना करवाई। जेसीबी मशीन भेजा और मकान तुड़वाया। अगर आधा घंटा भी लेट हो जाता तो इनका एक माल है सो यहाँ से गायब हो जाता। और ये बेचारे एकदम ऐसे भी पूरा यहाँ पूरा दुकान में काउंटर लगा हुआ था, देखिए वो पूरा काउंटर गायब है। मामला न्यायालय में लंबित है, तो न्यायालय के आदेश को उल्लंघन करके और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति की गई है। तो इससे यह साबित होता है कि प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं रह गया, आम जनता सुरक्षित नहीं है।